ओम शांति। 6 फरवरी 1969। अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। सभी याद की यात्रा में बैठे हो। पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया। उस सार को जीवन में ला कर के दुनिया को वह राज सुनाना है। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो। सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। तो जब स्वरूप बनते हैं, पहले तो क्या है, बाबा का जो नॉलेज है, वो जो इस दुनिया में जो भी विस्तार है, जितना भी नॉलेज है, उसका सार है। और फिर जब स्वरूप बनते हैं, फिर से सार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। आपकी आंखों में उस ही बाप को देखे। आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाए। तो पूरा बुक अपने चलन में आंखों में आ जाए। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखे। आपके अव्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है, उसका फल स्वरूप दिखाना है। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है। उनके बोल चाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। से कहते हैं ना, ये बाप को गया है, उसी की तरह चलता है, उसी की तरह बोलता है। इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं, उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। कैसे होंगे? उसका मुख्य प्रयत्न क्या है? मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाया है कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? देह अभिमान। देह अभिमान तो एक मूल बात है, माना ग्रॉस है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघन डालेगी। एक्सपेक्टेशंस आएगा। कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। ये अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघन रूप में आएगी। ये याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ कामना आ गया वहाँ वीक हो गए। वो फिर पावर नहीं रहेगा, वो सामना करने का शक्ति नहीं रहेगा। सामना करना है,
अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे, और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वह कौन सी बात? हम अभी मेहमान हैं। तो जहाँ मेहमान वाला कॉन्शियसनेस आ जाएगा वहाँ पर कोई कामना नहीं रहेगा, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान के बजाय ज़रा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। तो महान कौन है? महान वो है जिसका कोई कामना नहीं रहेगा, इतना फुलफिल्ड है कि कुछ ज़रूरत ही नहीं, कहीं से भी कुछ ज़रूरत नहीं, वो महान बनते हैं। तो बाबा कह रहे वह कौन सा शब्द? मेहमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा का सुख ले लिया फिर से गिरावट आ जाएगी। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे, क्योंकि मेहमान कौन होते हैं? कुछ दिन के लिए रहते हैं और फिर छोड़ के जब जाते हैं तो पीछे वाले चीज़ों को भूल जाते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं होता है। पर अगर महिमा मिल गया, महिमा को ले लिया, तो फिर वो महिमा दोबारा पाने का इच्छा होगा, क्योंकि वहाँ से एनर्जी लिया हुआ है, वो टेस्ट खींचेगा, आकर्षण होगा। मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है ज़रा सा अंतर, मेहमान और महिमा, लेकिन ज़रा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? त्रिमूर्ति का। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी 3 बातों का ज्ञान रखना है। 3 बातें छोड़ो और 3 बातें धारण करो। अब ये 3 बातें छोड़ेंगे तब ही स्वरूप में स्थित होंगे। सर्विस में सफलता भी होगी। बताओ कौन सी 3 बातें छोड़नी है? जो सर्विस में विघ्न डालती है वह छोड़नी है। अब कौन कौन सी बातें सर्विस में विघ्न डालती है? एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना। दूसरा, कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं। अगर सर्विस के लिए कहलाया तो उस आत्मा के हिसाब से, उस आत्मा के स्थिति के हिसाब से सर्विस आएगा, जहाँ पर सफलता नहीं हो सकता है। दीदी, हाँ, ये सर्विस के लिए कहलाना मतलब आस्किंग फॉर सर्विस? हाँ, किसी और द्वारा, मतलब समझ में नहीं आया। मतलब सर्विस आपके आगे आपकी स्थिति के हिसाब से ऑटोमेटिक आएगा। किसी और के द्वारा सिफारिश लगाकर सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि वहाँ सफलता नहीं होगा। आपके स्थिति के हिसाब से आपके आगे सर्विस नहीं आएगा, फिर तो सफलता नहीं होगा। तीसरा, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। माना जब सर्विस करते हैं तो वही एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर ट्रॉमा ट्रिगर होता है, इमोशंस निकल कर आते हैं। तो वहाँ अगर मुरझा गए तो सफलता नहीं मिलेगा।
तो बहाना, कहलाना और मुरझाना, ये 3 बातें छोड़नी है। और फिर कौन सी 3 बातें धारण करनी है? त्याग, तपस्या और सेवा। ये 3 बातें धारणा में चाहिए। तपस्या अर्थात याद की यात्रा और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। एक याद की यात्रा और सर्विस के कॉन्शियसनेस में रहना। और सर्विस माना ये नहीं है कि खाली स्थूल सर्विस करना, सूक्ष्म रूप से भी सर्विस करते रहना, मन द्वारा सर्विस करते रहना। इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। और त्याग क्या करना है? जो भी अपने अंदर के इमोशंस, उनका सामना करके त्याग करना है। इसलिए 3 बातें छोड़नी है और 3 बातें धारण करनी है। अगर इन तीनों बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? जो आपका गायन है ना, वही स्वरूप बन जाएंगे। यहाँ आबू में भी आपका गायन है। किस रूप में और कौन सा रूप यादगार का है? तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है? जिन्होंने देलवारा मंदिर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा। जैसे तपस्वी है तो त्रिनेत्री भी है। तपस्या के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। तपस्वी और त्रिनेत्री। तीसरा नेत्र कायम होगा तब ही तपस्वी बन सकेंगे। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। क्योंकि तपस्या तभी कर सकते हैं जब ज्ञान होगा। ताकत ज्ञान से मिलेगा। अपने अंदर परिवर्तन लाने का। इसलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे। जो शक्तियों का गायन है, जो प्रभाव है, वह देखने में आएगा। अभी गुप्त है। आपके पावर्स, सारे पावर्स स्ट्रांग होने लग जाएंगे, प्रत्यक्ष होने लग जाएंगे। अभी तक शक्तियाँ गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अभी तक अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त है। अभी रियलाइज नहीं हुआ। अपने से ही गुप्त होने कारण सृष्टि से भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। तो जैसे जैसे उन पावर्स को यूज करते जाएंगे वैसे वैसे वो पावर्स के साथ संबंध जुड़ेगा, एक रिलेशन बनेगा और फिर समझ में आएगा कि हमारे अंदर कितना ताकत है। अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है उनको और भी धूमधाम से मनाना है। बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है। क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय
बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखाना है। क्या नवीनता करेंगे? अब तक जो भाषण किए हैं वह यथाशक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं। वर्ड्स में ताकत भरा हो। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो। वो अवेयरनेस को क्रिएट कर देना और उन्हों को बार बार सुनाओ कि ये बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। जैसे कोई सेल होता है ना, तो फिर वो टाइम लिमिट कर देते हैं कि 3 दिन का ही सेल है, और लास्ट डे का जब सेल चलता है तो ये कह देते हैं कि आज आखिरी दिन है, ताकि आत्माओं को ट्रिगर हो जाए और फटाफट शॉपिंग करें। तो उसी पैटर्न को बाबा यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि और उन्हों को बार बार सुनाओ कि ये बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गवा ना दो। फटाफट शॉपिंग कर लो। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहाँ बॉम्ब लगाना होगा वहाँ का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है, क्योंकि साइलेंस में ही साइंस निकलता है। जैसे वे साइंस के गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी। अभी शुरू जैसे ललकार नहीं है, वो ताकत नहीं है। अभी विस्तार में पड़ गए हैं, क्योंकि जितना विस्तार में जाएंगे उतना वो ताकत बढ़ते जाता है और आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है, ट्रिगर नहीं कर पाते, वो ताकत नहीं रहा। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। और बीज रूप अवस्था माना सारा एनर्जी को समेट लेना और फुल ताकत भरना। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है, लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थिति रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा, तीर लग जाएगा, आत्मा घायल हो जाएगी। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित ना रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा? ज़्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। फिर देखना ये बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज़्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का है ही,
लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूं तो सदैव इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्टी के प्रोग्राम चलते थे। इसी रीति से हर एक को समझना चाहिए शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना है, तब वो बीज रूप स्थिति आएगा। जहाँ जहाँ विस्तार किया है उस सारा को समेटना है। बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का, अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो। फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है? मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। ये तो आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। इसलिए अंदर जाना है और अंदर अंदर पुरुषार्थ करते रहना है, अंदर अंदर काम करते रहना है, जिन बन जाना है। सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो। अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। अब तक मधुबन वाले ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था। स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया था, याद है? खास अपनी तबीयत को भी ना देखकर क्या सबूत दिया था? अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। इतना ताकत था कि शरीर का पेपर आते हुए भी अनइन्फ्लुएंस्ड रहे। कितना समय स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। ये स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे, लेकिन वह रुहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है। इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। मिक्सचर है। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। मधुबन निवासी जो खास स्नेही है, उनको खास सैक्रिफाइस बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मुझे ना एक बात बहुत अच्छी लगी इस मुरली से कि बाबा ने कहा कि रुकावट आती है और जो गिरावट आती है उसमें जो बाबा ने कहा ना कि मेहमान समझना है, लेकिन उसमें मिक्स नहीं कर देना है फिर वो महिमा उसके Yes. साथ में।
हाँ। तो मुझे फील हुआ कि मेहमान माना, मतलब हर चीज में जो भी यहाँ पर मुझे दिख रही है वो मेरे लिए बस टेम्पररी है। परमानेंट कुछ नहीं। मेरा परमानेंट जो वतन है वो मेरे सत्य स्वरूप से बिलोंग करती हूँ मैं, अपने सत्य धाम से। लेकिन महिमा से अटैच होते ही, वो अटैचमेंट आते ही हम गिरते हैं एक्चुअली, हाँ, पूरा ये इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ रिलेशन जुड़ जाता है। जुड़ जाता है। तो ये दोनों चीजें अपने आप में मुझे बहुत बहुत सटल लगी कि नीड टू अंडरस्टैंड राइट। इट। मुझे राइट। लगा अपने लिए, तभी मैंने शेयर किया। राइट। क्योंकि हम बोलते बहुत है ना कि मतलब हम ओरिजिनली वहां से बिलोंग, एक्चुअली बोलने से है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज सुबह मेरी आपसे बात हुई थी कि मैंने इसको प्रैक्टिस किया कि जितना जितना मैं वहां पर हूँ, बाबा के साथ हूँ, तो मुझे वो चीजें ना कम खींचती हैं। शायद महिमा भी मुझे इतना इन्फ्लुएंस करती नहीं है फिर उस टाइम पे, राइट। लेकिन लोकल पे अगर कर लेती है तो फिर ऊपर जाना मुश्किल है। फिर मैं आपको उसके बारे में और क्लियर जो मुझे लगेगा मैं शेयर करूंगी आपके साथ। श्योर। आपको कुछ कहना है इस बारे में? यही जो मेहमान और महिमा जो बाबा ने कहा, ये दोनों चीज़ को हमें बहुत अच्छा से चरण करना ज़रूरी है। कि दोनों का स्थिति को चरण करना, दोनों का कॉन्शियसनेस में जब हम टिकते हैं तो कहाँ कहाँ वो, जैसे महिमा महिमा जैसे सुनने लग जाते हैं वहाँ पर हम अपना वल्नरेबल स्टेट को देख पाते हैं कि वहाँ पर एक चांस होता है कि वल्नरेबल बन जाना। पर जब मेहमान बनते हैं तो एक सेफ जगह पर होते हैं। महिमा में आकर्षण है और महिमा में एक खालीपन का स्टेट है जहाँ पर महिमा फुलफिलमेंट देता है। पर जैसे मेहमान बनते हैं तो वो सारे हद के चीज़ हम छोड़ देते हैं। वो ताकत मिल जाता है छोड़ने का हद के चीज़ों को। और हद की चीज़ों को छोड़ना माना ये नहीं है कि सारा कुछ छोड़ के बैठ जाना, बट उसके प्रति आकर्षण नहीं होना। है तो इस्तेमाल किया, नहीं है तो छोड़ दिया। ओके। उसके साथ कोई इमोशंस जुड़ा हुआ नहीं हो, है ना, जब मेहमान समझते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? कोई क्वेश्चंस? हाँ, बोलिए। इसी पॉइंट पे अगर थोड़ा सा और डीप जाए, क्योंकि मैं भी इसी पॉइंट पे सोच रही थी कि जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि जो पुराना प्रोसेस होता है क्लासिक, जिसमें जैसे मानो कि वैलिडेशन बाहर से भी नहीं मिलता है, तो अंदर ही अंदर एक कोई लग रहा है कि हाँ चलो अपने लेंस से कुछ अच्छा कर दिया, तो वो अंदर का भी एक वॉइस चलता रहता है, खुद का खुद ही महिमा चलता है, बहुत बहुत अच्छा कर लिया, मतलब बहुत महान काम कर लिया, यू डिड समथिंग ग्रेट। यस, दैट इज अ माया दैट स्पीकिंग, राइट। एक अटैचमेंट रहता है, एक वैलिडेशन पाने का भी अटैचमेंट होता है, क्योंकि कोई वैलिडेट करे मुझे कि ये अच्छा है तो फिर मुझे ताकत मिलता है। और वहाँ पर स्वयं पर भरोसा ना होने के कारण हम दूसरे पर वैलिडेशन के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमें ये बात को अच्छी तरह समझ के खुद पर फेथ बढ़ाना है कि मैंने जो
किया है, जो भी कर्म किया है, वो कर्म बाबा के हिसाब से, बाबा के श्रीमत अनुसार परफेक्ट है। मुझे किसी से कोई ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत नहीं है। तब हम फ्री हो पाएंगे, नहीं तो बंध के रहते हैं। और वो बंधन के पीछे एक इच्छा होता है, और फिर वो इच्छा आकर्षण करता है। ये मतलब एक चेन बनने लग जाता है फिर। और फिर धीरे धीरे अंदर इमोशंस जागना शुरू होगा, और उससे फिर दर्द होने लग जाएगा। फिर सफ़र करेंगे, ट्रॉमा ले लेंगे। ये बहुत कुछ बातें आ जाते हैं। तो शुरू में ही उस पैटर्न को काट देना है, ब्रेक कर देना है। दीदी, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। हाँ, मानसी बहन बोलिए। जैसे कि आपने ये जो वैलिडेशन का बोला ना, तो सपोज मैंने विजडम डायमंड शेयर किया, ओके, एंड पीपल गेव इट थंब और हार्ट और व्हाटएवर वैलिडेशन, आई कैन कंसीडर इट एज अ वैलिडेशन। So if few people have done it, then I feel okay, maybe I'm right, and then it's like conclusion, you know. Yes. Okay, fine, I have achieved this, right? And if no one did that, I have doubt. That is it right or not? So if, and also I have like, I'm open to understand that I could be wrong, and then I'm thinking that you know, I should get some reviews. So is that right or not? I mean, is that what self-doubt is all about? Or it's also for the growth? यस, ग्रोथ भी हो सकता है उसमें। इंटेंशन डिपेंड करता है उसमें, आपका इंटेंशन क्या है उसमें वैलिडेशन पाने का। तो उसमें बहुत सटल चेकिंग करना होगा। कहीं वहाँ से मुझे एनर्जी मिलना है, या मुझे वैलिडेशन चाहिए, या मुझे सीखना है, ये तीनों चीज़ आ सकता है। बट आप किसी और के ऊपर आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस है, राइट? हाँ, ये भी है। नहीं, या करेक्ट। अगर मेरा सीखने का इंटेंशन है और मैं किसी से पूछती हूँ कि आपको ये क्या समझ में आया, कैसे समझ में आया, so that I can get more understanding, then that type of seeking for authority of my point, can it be considered according to our knowledge? Yes, definitely. That is for the growth, right? Right. And that is not for the validation. हाँ, And so that is pure intention. that is pure. वो फिर वैलिडेशन नहीं कहा जाएगा। Okay. Yeah, so there is always a thin line like this, na? Why you want that thing? So we have to be very clear. Like, even with attachment, there is same thing. We consider it is more and like that, a very big kind of view that we have in our mind. But it's not always that. There is also some misunderstanding, some beliefs in our mind which needs to be shifted. Just the belief, right? And it's not a big thing that we call it attachment as. करेक्ट। जैसे बाबा मोह और शुद्ध मोह भी कहते हैं। अभी मोह और शुद्ध मोह में बहुत थिन लाइन है। वो एक्चुअली अपने फीलिंग्स से उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। आप कैसे फील करते हो? मोह होगा तो आपके अंदर हलचल होगा, और शुद्ध मोह होगा तो हलचल नहीं होगा। बट यहाँ एक और बात है शुद्ध मोह, बट व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द नॉलेज वेल, उसको फिर मोह समझ लिया और उसमें डर आ गया, तो फिर हलचल हो जाएगा। Okay. बहुत It's all subtle. about perceive, how we are perceiving. Yes. Right. And it is all about how we have been conditioned since our childhood, especially in this Definitely. world. Right?
बिकॉज जो हमारे बिलीफ होते हैं या हमारी जो विचारधाराएं होती है, जिस तरह से हम डिसीजंस लेते हैं, चीजों को समझते हैं, वो इसी जन्म का होता है। लेकिन जो संस्कार रहते हैं वो हमारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, राइट? और फिर हम उसके अनुसार यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग करते हैं इस जन्म में आकर के। और फिर हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये मोह है, ये इसको लोग बोलते हैं, इसको क्रोध या अटैचमेंट, मतलब जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो उसी के बेसिस पे बनते हैं। यस। तो ज्ञान को मतलब बहुत मेहनत करनी पड़े तब हम उसको समझ सके। इट्स नॉट जस्ट एक बार मुरली पढ़ लिया एंड आई नो एवरीथिंग। हाँ, एक एक फीलिंग को ऑब्जर्व करना होता है कि मैंने ये सीन, जैसे मैं करती हूँ, मैंने पहले भी शेयर किया, एक सीन पास हुआ, मैं फिर से रिवाइंड करके देखती हूँ कि वहाँ पर कुछ इम्प्योरिटी था कि नहीं, फिर नेक्स्ट बार के लिए प्रिपेयर्ड रहती हूँ। क्योंकि बाबा ने ज़रूर कहा कि रात को बैठ के पोतामिल देखो, तो बाबा ने इस हिसाब से बोले होंगे कि दिन भर में याद भी नहीं, टाइम नहीं मिलता है या सेवा में बिज़ी हो जाते हैं इसलिए। बट मेरे लिए वो ज़्यादा इजी है कि मैं तुरंत रिवाइंड करके देख लेती हूँ, क्योंकि वहाँ उस समय याद रहता है मुझे मैंने क्या किया, क्या बोला। राइट। और मैं वो करती थी, बट मेरे अंदर इतने थॉट्स चल रहे थे तो मैं वो नहीं कर पा रही चेकिंग, जो चेकिंग होना चाहिए ना, एक्यूरेसी कि हाँ, एक चेकिंग में क्या होता है कि हमारे थॉट्स जो बहुत स्कैटर्ड हैं, रेंडमली हम कुछ भी किसी को भी सही मान रहे हैं, जैसे मैं कंक्लूड कर लेती थी, तो वो समझ में नहीं आता था कि हाँ ये वाला चीज सही है, दिस इज राइट, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सोल, द नॉलेज, एंड दिस इज नॉट राइट। That was not happening, but when I started writing everything, तो वो clarity मिलती गई। I think clarity came to me from writing, और वो मुझे समझ में आया कि बाबा क्यों बोलता है कि पोतामिल लिखो। When we write, we get more clarity about पर ये ourselves. सबका अलग अलग है। हाँ, yes, मैंने right. बहुत कम लिखा है। मेरा लिखने का प्रैक्टिस इतना नहीं है, तो वो अलग अलग है। जैसे देवोबहन कहती है कि मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे मतलब नींद नहीं आती है, मुझे अच्छा से मतलब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला यू कैन स्टार्ट बाय रीडिंग, फिर धीरे धीरे आपका योग अच्छा होने लग जाएगा। तो सबका अलग अलग वे है मंजिल तक पहुँचने का, तो जिसको जो महसूस हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। Yes. तो अवेयरनेस बढ़ता है। एक्चुअली मेन काम है अवेयरनेस को बढ़ाना। अवेयरनेस जैसे ही बढ़ाएंगे ना, देन यू विल नो कि वो थिन लाइन को भी समझ पाओगे कि कहाँ पर मोह है और कहाँ पर शुद्ध मोह है। और वो इतना आप मतलब स्किल्ड हो जाओगे कि वो डाउट और फियर ख़त्म हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि नाउ आई नो इट वेरी वेल, क्लैरिटी आ जाएगा। और यही दिव्य बुद्धि का डेवलपमेंट है। इसीलिए जो भी हम फर्स्ट बार में जो परसीव करते हैं उसमें अटकना नहीं है, देखना है कि और भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या। ये पॉसिबिलिटी वर्ड को जीवन में लाना है। हम बहुत जल्दी एजम्पशन में चले जाते हैं, और एजम्पशन ही सारा ट्रॉमास को ट्रिगर कर देता है, इमोशंस में फंसा देता है, और फिर हम गुलाम बन जाते हैं। और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी, दो चीजें हैं। थैंक यू फॉर द मुरली, दिस इज अ वेरी हेल्पफुल मुरली। एक तो मैं ये टॉलरेंस वाला जो आपने लिखा है, आई वांटेड टू आस्क यू सम क्वेश्चन ऑन दैट, बट एक बार वो दोबारा पढ़ के आके कल करती हूँ, बिकॉज इट्स आई थिंक उसको थोड़ा और डेप्थ में समझे तो बेटर होगा। अच्छा, तो वो तो एक है, इसलिए मैं वो नहीं कर रही हूँ, नॉट आस्किंग दैट। ओके। I will narrate you one scene that I went through today in the office, and it happens to me quite often. जैसे कि is that okay right now? हाँ, श्योर। तो बेसिकली कुछ हुआ और ऐसे सामने से एनोनिमस ओपिनियन आया कि ये वाला आपको सेवा देनी चाहिए, मेरे को देनी चाहिए, ठीक है।
और वो डिसीजन लेने से पहले मुझे पूछा गया था, मैं somehow I could not reach out to you and speak, कुछ मेरा चल रहा था, I wanted to share, but anyway, तो वो ऐसा हुआ, ड्रामा में ऐसा सीन हुआ, डायरेक्टली आ गया और बोल दिया कि अनोनिमसली कि आप करो। तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द यूज किए कि in this entire room, if somebody has patience, then I think this one, I don't know, I feel I'm extremely impatient, but from there whatever lens they realize that ये पेशेंट की वजह से ये वाला आपके पास आना चाहिए for whatever reason। तो ये शब्द कान में गए और फिर मैं बाहर गई, तो फिर मैं कुछ और कुछ एक नया और काम आया, तो मैं वो करने लगी, तो एक पार्ट ऑफ माय वॉइस वाज लोग अच्छा सोच रहे हैं, ये चढ़ाने लग गए मेरे को ऊपर ऐसे, and the other part of me is like meaningless as long as I am not progressing on what Baba is saying, because आज घर में जाके रात को जब मैं पोता मेल चेक करूंगी, by then I've already done some mistakes, तो वो it is literally fail, right? So there are two voices that are going at the same time. One voice is that I'm internally praising myself, wow, and the other voice is like, this is nothing, this is like just like nothing, just the same drama, nothing to do with, and I think gradually the other voice, the right side voice, which is more like जहाँ पे हम ज्ञान और अवेयरनेस बढ़ा के वो लाने की कोशिश करें, शायद ये वाले जो अभी माया वाला डिप्ट वॉइस है उसको धीरे धीरे कम कर दे। Is this a process of tolerance? Yes, definitely. क्योंकि माया जो आपको दिखा रही है उसको आप टॉलरेट कर रहे हो, उसके इफेक्ट में नहीं फंस रहे हो, तो ये है प्रोसेस ऑफ टॉलरेंस। लाउड है दीदी, मतलब बट यू कैन आइडेंटिफाई ना which is for you. Yeah, that I can now I can. See, the moment you identify कि ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए नहीं है, तो आपने एक को कम भाव दिया, राइट? वो तब दिया दीदी जब थोड़ा शांत हुआ, मतलब दिख नहीं रहा था, मतलब बेसिकली जैसे ही मैं ऑफिस से स्टेप आउट की, जैसे ही मैं आई स्टार्टेड चेकिंग, मैं बैठी एंड देन लाइक दिस इज वेस्ट। हाँ, ऑफिस में भी आया था, बट वो लाउडर वॉइस बाद में आया। तो लाउडर वॉइस कब आता है? लाउडर वॉइस है आपका इनर वॉइस, राइट? जब आप सेल्फ कनेक्ट हुए तब आप वो इनर वॉइस को सुन पाए, है ना? तब आप डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि वो दूसरा वॉइस जो था वो माया का था। नहीं, जब वो चल रहा था मुझे लग रहा था कि वो माया का है, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है, अवेयरनेस से समझ में आ रहा है, नहीं तो पहले तो उसी में इंडल्ज हो जाते थे। Yes. वही उसी में एक डांस में करने लगते थे, वाह कितनी खुशी हो गई, बहुत ज्यादा खुशी हो गई। वही तो महिमा है जो बाबा कह रहे। तो आप जैसे ही आपका अवेयरनेस आ जाता है कि वो वाला वॉइस नहीं चाहिए, तो आप मेहमान बन जाते हो, राइट? उसको छोड़ देते हो। जहाँ मेहमान है आप कुछ छोड़ के जाते हो और भूल जाते हो उसको। तो अगर हम अभी अगर मैं रात को बैठूं और अपनी चेकिंग करूं, तो आई कैन स्टे विद दैट फर्म बिलीव एंड दैट this voice of Maya will eventually go. The more I make myself aware, the more I remind myself that this is Maya, it will eventually go. Yes, definitely. क्योंकि जब आप समझते हो कि ये माया है, तो आप समझते हो कि ये मेरे लिए हार्मफुल है, ये इम्प्योरिटी है, ये मेरा ओल्ड पैटर्न है ना? उसके साथ माया वर्ड के साथ अभी बहुत कुछ एसोसिएटेड है जो बाबा ने दिखाया है, जो ज्ञान द्वारा रोशनी मिला हुआ है। अभी डार्कनेस कुछ कम हो गया, राइट? थोड़ा सा तो कम हुआ है। हाँ, जहाँ जितना कम हुआ उतना आप अनइन्फ्लुएंस्ड रहोगे। अगर ये कुछ पार्ट में डार्कनेस है अभी भी, वो पार्ट को रोशनी करने के लिए यू हैव टू पास थ्रू दैट पेपर। What I'm going through right now. Yes.
एवरी सीन में देख रहे। हाँ, तब ज्ञान का रोशनी पड़ेगा और फिर सारा अंधेरा दूर होगा, एंड देन यू विल क्रॉस। बहुत ही पेनफुल है, बट ठीक है, दिस इज द वे। वही तो पावर ऑफ टॉलरेंस है, वो एक पावर है आपका, तभी ना But at the- शिव शक्ति बनोगे। हाँ बोलिए। नहीं, बट अभी जब मैं एज आई स्पीक इन द ऑन द क्लास एंड एज आई सी माई सेल्फ टुडे, देयर इज अ बिट ऑफ इनर जॉय दैट समवेयर यू डिडंट गिव इन टू दीज फीलिंग्स। डेफिनेटली आपने खुद को इम्पोर्टेंस दिया, एंड दिस इज सेल्फ लव। तो क्यों ना अंदर खुशी मिलेगा, जॉय क्यों नहीं मिलेगा? ओह, दिस इज सेल्फ लव। व्हेन वी से Yes. कि ये नहीं चाहिए हमें, इससे क्या ही मतलब, एक बिल्कुल, ओह वाओ, नाइस टू नो दिस। You used your powers. This is self love. और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू दीदी। दीदी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ। जब हम किसी का नेगेटिविटी देखते हैं बाहर का, मतलब मैं बहुत जगह पे अपने आप को अंडरस्टैंड करा लेती हूँ, बट समवेयर आई स्लिप। तो वहां पे जब हम देखते हैं कि दिस इज समथिंग हैपनिंग, दिस इज रॉन्ग, एंड वी हैव इनसाइड ऑफ अस, दिस इज रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैपन, एंड आई फेल देयर बिकॉज आई अब्सॉर्ब इट लाइक दैट, यू नो, दिस इज रॉन्ग, एंड देन अंदर में एक हलचल चलता है। तो वहां पे स्पेसिफिकली क्या फैक्टर हो सकता है दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सी, व्हाट इज राइट देयर? हाँ, अभी तो ये दुनिया में सब रॉन्ग ही हो रहा है, राइट? हाँ, इट इज नो वे रिलेटेड टू मी एट ऑल, ओके? हाँ. दो अलग लोग हैं हाँ हाँ जो कुछ कर रहे हैं, एंड आई सी इट वेरी नेगेटिव, वेरी, बिकॉज वी सी मोर देन व्हाट दे आर सीइंग, राइट? Because of ज्ञान. यस। So you understand this is not right thing happening over there, and then at that time you absorb it like that, and then हलचल अंदर में start होता है। तो यहाँ पर sometimes you react. मेन यही है कि मैं अब एब्जॉर्ब ना करूँ, राइट? खुद को बचाना है। तो खुद को बचाने के लिए क्या आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये उस आत्मा का पैटर्न है? रॉन्ग के yes. जगह अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपका समझ उस स्वदर्शन चक्र में आ जाएगा कि ये आत्मा ने ये पैटर्न अडॉप्ट किया है खुद को बचाने के लिए, राइट? Actually, I went to my cousin's place, and I went there a month ago, and then I absorbed it and I reacted. So I thought I'm healed and now I'll go and I will face it. So when I went again, I reacted to some extent, not to that much ago, like how I did a month before, but still I did. So I thought it's not healed and I don't know how to recover it. हाँ, वो हीलिंग नहीं हुआ, you have to sit with yourself. हाँ, खुद तो को ये बहुत टाइम देना। preparation है, right? ये प्री प्रिपरेशन है कि हाँ. I check the pattern, I understand everything about those souls, and then I enter to the field यस। with all the preparation that I have to do. जब आप वो पैटर्न को देखोगे ना तो आपके पावर्स एक्टिवेट होंगे, Okay. क्योंकि आप साक्षी होके ही पैटर्न को देख पाओगे, और जहाँ आपका साक्षी स्टेट है वहाँ आपके पावर्स सारे तैयार हैं। यू आर रेडी ये टू तो- टॉलरेट, यू आर रेडी टू फेस, यू आर रेडी टू एकोमोडेट। और जब हम अकेले होते हैं और सारी चीजों को समझ जाते हैं, वो एक स्टेट है। और दूसरा एक स्टेट है कि जब हम एक्चुअल में बहुत वो नेगेटिव वाइब्रेशंस को फेस करते हैं कि हमारे सामने सब कुछ नेगेटिव चल रहा है एंड वी आर इन द मिड्स ऑफ दैट, तो वहां पे उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट, मतलब अप्लाई करना, उसके लिए अलोंग विद दैट वी नीड पावर्स, हाँ, एंड यू नीड प्रैक्टिस ऑल्सो, प्रैक्टिस। ओके, है ना? जैसे ही आप उस एनवायरनमेंट में जाते हो, पहले प्रिपेयर होके जाना। सबसे पहले तो मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि नथिंग न्यू, राइट? सब ऐसे ही होना है। और दूसरा, अगर मैंने ले भी लिया, अंदर इमोशंस जागा भी, तो मुझे तुरंत अंदर जाके उन इमोशंस को सेटल करते जाना है।
कि 2 चीज़ के लिए तैयार रहना है, तभी आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, फिर ओम शांति।